नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ। जुलाई 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके फाइनेंसेस, हेल्थ, वेल्थ एंड एवरीथिंग एल्स। इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे मैं रील्स लेकर आ रही हूँ। शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस, आपका दिन कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, रोमांस कैसा रहेगा, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। तो अब तक अगर आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर पेड टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके सामने मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा, कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। जुलाई 2023 क्या लेकर के आ रहा है वर्गो, चलिए देखते हैं। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज राइटनेस, अलोननेस, पेशेंस, सिक्सोफेनिया एंड सेलिब्रेशंस की एनर्जी आ रही है। सो क्या ला रहा है जुलाई? आई फील कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक ऐसा चेंज आ रहा है, जैसे कि जो पर्सन, सिचुएशंस या माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, नेगेटिव है, आपका जहाँ पर दिल नहीं लग रहा है या आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या आपके वाइब्रेशंस मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में या ऐसी सिचुएशंस के साथ में उनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस में आ सकते हैं, दूरियां बना सकते हैं, फासले बना सकते हैं। अपने अंदर उस अंडरस्टैंडिंग लेवल को, आपकी जो मेच्योरिटी है ना, वो थोड़ी ज़्यादा आगे आने वाली है, उभर जाने वाली है। और ज़्यादा मेच्योर्ड एनर्जीज के अंदर आप हैंडल और मैनेज करने वाले हैं सिचुएशंस को, ये दिख रहा है। साथ ही मुझे ये लग रहा है कि अब तक अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई बैड मोमेंट, कोई सैड अपसेट मोमेंट या कोई थकावट वाली चीज़, ऐसी एनर्जी जो आपको हेल्प नहीं कर रही है, इन शॉर्ट कोई भी ऐसी एनर्जी, कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको हेल्प नहीं कर रहे, वो सारी सिचुएशंस से अब आप दूर जा रहे हैं। जुलाई आपके लिए बहुत ही खूबसूरती, अलोननेस की एनर्जी आ रही है। मेजर आर्काना से है ये कार्ड। आप अपनी लाइफ में यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग बिग इन योर लाइफ। कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये अबंडेंस हो, पैसे को लेकर के हो सिचुएशन, अच्छी जॉब, अच्छा करियर को लेकर के हो सिचुएशन। हर एक की परिस्थिति अलग अलग होगी, सो आप प्लीज़ उसके हिसाब से इसको लीजिएगा। कुछ अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉलेज अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब तक आपने जो मेहनत की है, अब तक आपने जिस भी जोन में मेहनत की है, अब आपको उसके रिटर्न्स दिखने लगेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। जैसे जैसे आप इस मंथ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बाय एवरी सिंगल डे आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक अलग मैच्योरिटी आने वाली है, आपके अंदर एक ठहराव आएगा। अब तक है ना, अगर जैसे हमारी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस या वरी वाली होती थी, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा वरी रहती है, चिंता रहती है, परेशानी रहती है, बहुत सारे मन में सवाल जवाब रहते हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, या डाउट की अगर एनर्जीज में आप ऑपरेट करते थे अब तक, तो अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। जुलाई आपके लिए पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, मोर एक्साइटमेंट और ज़िंदगी को और अपने काम को, अपनी लाइफ को आपको देखने का जो नज़रिया है वो चेंज होने वाला है। आप होपफुल, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही पेशेंस आ रहा है, छोटी बात नहीं है। आपके अंदर वो लेवल ऑफ पेशेंस आ जाएगा, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी कि आपको पता, खुद को ये पता चलने लगेगा कि मुझे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। अगर स्ट्रेस आ रहा है, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उनको आपको हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। अब तक अगर आपको चिढ़ मच जाती थी या गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते थे आप, तो अब नहीं होगा। अब आपके अंदर ठहराव आ जाएगा। अब आप लोगों को, आप परिस्थितियों को, खुद को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर ये काम ऐसा हुआ तो इसके पीछे का कारण क्या था। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। एडवाइस में आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दुविधाओं में, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एंड वही रीज़न है कि आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप स्ट्रेस के अंदर रहें, क्वेश्चंस के अंदर रहें, खुद को ही डाउट कर रहे हैं, परिस्थितियों को ही डाउट कर रहे हैं, या यही सोच रहे हैं कि अरे कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अगर नेगेटिविटी के अंदर ही आप रहेंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल है। तो सबसे अच्छी बात क्या है,
सबसे अच्छी बात है कि ज़िंदगी को आपको सेलिब्रेट करना है, अपने आप को। सेलिब्रेट का मतलब ये नहीं है कि आप कल से पार्टी चालू कर दें, नहीं। सेलिब्रेट का मतलब ये है कि अपनी एनर्जीज़ को आपको चेंज करना है। तो अगर अब तक डाउट की एनर्जी थी, स्ट्रेस की एनर्जी थी, कोई और तरीके की नेगेटिव एनर्जी थी, तो अब आपको होप के अंदर जाना है, पॉजिटिविटी के अंदर जाना है। आप खाली सिर्फ इतना सोचेंगे नहीं नहीं सब चीज़ ठीक हो जाएगी, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगा, सब हो जाएगा, गॉड इज़ विथ मी। आप इतना अगर आप 2-4 बार रिपीट करें, आप सोचिए कि आपके अंदर एक सुकून कैसे आता है। आप अभी करके देखिएगा इस बात को। तो यही चीज़ दिख रही है कि लाइफ को एंजॉय करना है, जो भी आ रहा है। कुछ अच्छी पॉजिटिविटी भी यहाँ पर दिख रही है, कुछ अच्छा आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मे बी इन ऑफिस और विथ योर फैमिली। कुछ अच्छा बर्थडे है या ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर कुछ नहीं है तो सपोज नेचर के अंदर आप जा रहे हैं, नेचर के अंदर जा रहे हैं, नेचर में आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है। मैंने कहा ना, ज़िंदगी को देखने का आपका जो नज़रिया है ना, वो बदलने वाला है। ठीक है, लव लाइफ कैसे रहेगी वो भी देख लेते हैं। हमारे पास में आ रहा है 6 ऑफ कप्स with 4 of pentacles. We have 9 of swords with 4 of cups and page of wands. 4 की एनर्जी रिपीट हो रही है। We have कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। क्या चलने वाला है आपकी लव लाइफ में इस मंथ? बहुत ज़्यादा एक दूसरे को याद करना, पुरानी बातों के बारे में ज़्यादा सोचना, एक दूसरे के ख्यालों में ज़्यादातर रहना, एक दूसरे की जो आप लोगों का जो रोमांस जब शुरू हुआ था, आप लोगों की जब रिलेशनशिप शुरू हुई थी, तब किस तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट किया था, एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के साथ में डेटिंग शुरू की, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बातचीत चली। तो पहले पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा जाने वाला है यहाँ पर। आप दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में एंड विचारों में ज़्यादातर रहेंगे, ये मुझे लग रहा है। बहुत एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, लेकिन अप्रोच अगर करने की बात आई, आगे बढ़ने की बात आई, डिसीजन लेने की बात आई, कमिटमेंट देने की बात आई, तो यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में इमेच्योरिटी दिख रही है। कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं है जो इस रिश्ते को अपने तरीके से आगे बढ़ा सके। अगर आप कुछ कह रहे हैं या आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोबेबली आपके पार्टनर उस चीज़ को या तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या तो मान नहीं रहे। तो किसी ना किसी तरीके से इम्पैच्योर एंड इम्बैलेंस्ड एनर्जीज दिख रही है। साथ ही मुझे लग रहा है कि रातों को आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख्यालों में एंड अपसेट एनर्जीज यहाँ पर इसलिए दिख रही है मुझे, क्योंकि आप याद कर रहे हैं अपने पार्टनर को, पर आगे कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो आप सैड हो जा रहे हैं, आप अपसेट हो जा रहे हैं, बहुत सारी हलन चलन करना चाह रहे हैं, मूवमेंट करना चाह रहे हैं। बट अगेन किस डायरेक्शन में मूवमेंट किया जाए, क्या वो डायरेक्शन सही है, डाउट की कैसे एनर्जीज हम कहते हैं वो दिख रहा है। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर दे, किसी नई जगह पर रिश्ते की बात हो जाए, किसी तरीके से आगे आपकी शादी की, या पेरेंट्स ही कहते हैं कि नहीं चलो यहाँ शादी करते हैं, यहाँ रिश्ते की बात करते हैं, या ये पर्सन से मिल लो, कोई नए पर्सन से मिल लो। मगर आपकी लाइफ में कोई भी नई चीज़ आएगी, आप उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने भी वाला है, पर आप उस चीज़ के ऊपर फोकस रख करके नहीं बैठे, आपका ध्यान ही नहीं है। आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को याद करें, एंड ये दोनों सिचुएशन सेम है। जो आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं। एक्शन की यहाँ पर मुझे एनर्जी नहीं दिख रही। ऐसा नहीं है कि एक्शन हो रहा है, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा विचार, बहुत ज़्यादा ख्याल, बहुत सारे डे ड्रीमिंग, बहुत सारी रातों के बारे में, रातों को भी एक दूसरे के ख्यालों में रहना, एंगेज्ड रहना, लेकिन ना खुद में आप में ना आप खुद एक्शन ले रहे हैं, ना आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो एक्शन की यहाँ पर मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है। स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है जो कि ये कह रहा है, एनवी and the same as everybody but with different challenges। so आप दूसरों के जैसे ही हैं, आपकी सिचुएशन दूसरों के जैसी ही है, लेकिन आपके चैलेंजेस अलग हैं। तो हर एक व्यक्ति एक जैसा ही है, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, जैसा कि हम कहते हैं। सो जस्ट बी काइंड विथ योर सेल्फ। सबसे पहले खुद को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, ट्रस्ट दीजिए खुद को।
ऐसे सेल्फ सैबोटेज नहीं करिए अपने आप को, खुद को परेशान मत करिए, खुद को तकलीफ मत दीजिए। और सभी लोग एक जैसे हैं, सो बी काइंड और रिस्पेक्टफुल विद अदर्स एज वेल। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।